जय। कल हम देख रहे थे कारक। तो कारक के अंतर्गत हमने कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक, ये 4 कारक कैसे पहचानना है ये हमने देखा था। इसके आगे पेज नंबर 12 में अब हम देखते हैं अपादान कारक। अपादान कारक के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जिससे कोई चीज़ अलग होती है उसे अपादान कारक कहते हैं। यहाँ ध्यान देंगे कि जिससे चीज़ अलग हो रही है, जो चीज़ अलग हो रही उसको नहीं, जिससे अलग हो रही है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, जैसे वृक्षात् फलम पतति, वृक्ष से फल गिरता है। इस वाक्य में फल वृक्ष से अलग होता है, इसलिए वृक्ष अपादान कारक हुआ और उससे पंचमी विभक्ति वृक्षात् हुई। अपादान कारक जो है इसमें पंचमी विभक्ति होगी, और अलग होने का बोध होगा। ठीक है, उदाहरण आपके सामने दिए ही है। वृक्ष से फल गिरता है। गिरता है ये क्रिया हो गई। ठीक है ना। वृक्ष से फल वृक्ष से अलग हो रहा है। तो वृक्ष से हो गया अपादान। यहाँ आप वाक्य में अगर प्रश्न करेंगे कहाँ से, तो कहाँ से के उत्तर में आपको अपादान मिल जाएगा। जैसे बालक मंदिर से आता है। बालक मंदिर से आता है, इसमें आता है ये हो गई क्रिया। कौन आता है, आने की क्रिया कौन कर रहा है, बालक कर रहा है, तो बालक हो गया कर्ता। कहाँ से आता है, मंदिर से आता है, तो ये हो गया अपादान। भैया जी प्रश्न। हाँ बताइए। जो पहले वाला एग्जाम्पल था वृक्ष से फल गिरता है, तो फल करता हुआ ना इसमें। हाँ, कौन गिरता है, फल गिरता है, फल हो गया कर्ता। अच्छा, ठीक है ना। इसी प्रकार
बादल से बिजली गिरी। बादल से बिजली गिरी, गिरी हो गई क्रिया। कौन गिरी? बिजली गिरी, तो बिजली हो गई कर्ता। कहाँ से गिरी? बादल से गिरी, तो बादल हो गया अपादान। बादल में लगेगी पंचमी। बादल को क्या कहते? मेघ, तो यहाँ हो जाएगा मेघात, है ना। ठीक। आगे चलें। कोई प्रश्न पंचमी विभक्ति को लेकर? आगे चलते हैं। अब आता है पंचमी के बाद, अपादान के बाद अगला जो कारक है वह है संबंध। संबंध कारक क्या है? यहाँ षष्ठी विभक्ति लगेगी। संबंध कारक में देखिए क्या लिखा है, दो या दो से अधिक वस्तुओं में संबंध दिखलाने के लिए षष्ठी विभक्ति का उपयोग होता है। दो या दो से अधिक वस्तुओं में संबंध बताता है। जैसे दशरथ का पुत्र, तो पुत्र का दशरथ से संबंध बताया जा रहा है। तो संबंध किसके द्वारा बताया जा रहा है? दशरथ के द्वारा बताया जा रहा है। तो संबंध दशरथ से बता रहे हैं, तो दशरथ जो है, दशरथ में लगेगी षष्ठी। ये संबंध बता रहा है दशरथ, तो इसमें लगेगी षष्ठी विभक्ति। तो क्या हो जाएगा? दशरथस्य। और पुत्र है, तो पुत्र है, दशरथ का पुत्र है हो गई क्रिया। ठीक है, कौन है? पुत्र है, तो पुत्र हो गया कर्ता। तो कर्ता, कर्ता ये है पुत्र, तो पुत्र में लग जाएगी प्रथमा, तो दशरथस्य पुत्रः। ठीक है, दशरथस्य पुत्रः। अब और देखें इसमें, भैया जी नहीं आया समझ। देखिए यहाँ दशरथ का पुत्र ये कहा जा रहा है, तो नहीं, पर इसमें बोला दो से अधिक चीजों का संबंध, तो ऐसा होगा ना कि अभी तो दशरथ ही एक चीज हुई, फिर राम भी होना चाहिए, या मतलब कोई नाम होना चाहिए जो दशरथ का पुत्र है। तो पुत्र करता हुआ या जो वो नाम होगा वो, यहाँ कंफ्यूजन आ गया। एक बालक खड़ा था, आपने पूछा ये किसका पुत्र है, तो मैंने उत्तर दिया ये दशरथ का पुत्र है। तो दशरथ का पुत्र है, तो ये सेंटेंस अपने आप में पर्याप्त है। अब आपने जब वाक्य बोला दशरथ का पुत्र है, दशरथ का पुत्र है, ठीक है, इसमें क्रिया क्या है?
कुछ क्रिया नहीं है। आहा, है क्रिया है इसमें। ठीक है क्रिया है क्या है? अस्तित्व को बताने वाली क्रिया है। आप है कब बोलते हो? है तब बोलते हो जब किसी चीज का अस्तित्व होता है। तो अस्तित्व होना भी तो एक क्रिया है कि उस वस्तु का अस्तित्व है, तो है क्रिया है यहाँ। अब कौन है? कौन है? तो कौन का उत्तर क्या होगा? पुत्र है। तो पुत्र हो नहीं, गया। क्या है? ये तो क्या है हुआ ना, क्या है वह पुत्र है। क्या कौन है? कैसे हुआ? कौन है? यह कौन है? कौन तो आपके घर कौन हम तो आए, आपके घर हम आए, आपके पुत्र को देखकर हमने कहा कौन है? तो आप क्या कहेंगे? पुत्र है। ये कौन है? हाँ, नहीं, आप सही बोल रहे हैं, पर ये तो हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। अगर हम सेंटेंस लिखेंगे तो हम ये बोलेंगे ना, यह दशरथ का पुत्र है या राम दशरथ का पुत्र है। देखिए, तो यह या वो तो राम क्या जो है, वो करता है। राम जो है वो पुत्र का विशेषण हो जाएगा। दशरथ के 4 पुत्र हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो ये अब आप राम के लिए विशेष रूप से बात करेंगे कि राम दशरथ के पुत्र हैं। तो राम क्या है? अभी जब अपन विशेष विशेषण संबंध पढ़ेंगे ना, तब वहां पर आपका ये सेंटेंस पूरा होगा कि राम दशरथ का पुत्र है। तो राम जो है वह पुत्र का विशेषण हो जाएगा। यहाँ पे विशेष विशेषण संबंध चलेगा। अच्छा, है ना? जैसे अगर आप जो सेंटेंस कह रहे हैं ना, दशरथ का पुत्र राम है, आप ये जो कह रहे हो ना, राम है या राम दशरथ का पुत्र है, तो यहाँ पे है हो गई क्रिया। ठीक है ना? राम और पुत्र ये दोनों में प्रथमा विभक्ति लगेगी। ठीक है? अगर मैं ऐसा कह दूं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम दशरथ के पुत्र हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम, राम और पुत्र, इन तीनों में प्रथमा विभक्ति लग जाएगी। तो वो अभी आपका विशेष विशेषण संबंध में आएगा। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, नॉर्मल सेंटेंस जिनमें एक ही प्रथमा विभक्ति लग रही है उनको लेकर चल रहे हैं। ठीक है ना? थैंक यू। अब आया समझ। ठीक है। ठीक। इसी प्रकार एक और वाक्य देखते हैं। मैं कागज के फूल को लाता हूँ। ठीक है? मैं कागज के फूल को लाता हूँ। क्रिया क्या हो गई? लाता हूँ, ये क्रिया हो गई। ठीक है? कौन लाता है? मैं लाता हूँ। तो करने वाला कौन हो गया? मैं, करता। क्या लाता हूँ? फूल लाता हूँ। फूल हो गया कर्म। किसके द्वारा लाता हूँ? यहाँ कुछ नहीं दिया। किसके लिए लाता हूँ? कुछ नहीं दिया। कहाँ से लाता हूँ? कुछ नहीं दिया। ठीक है ना? अब फूल का संबंध किससे है? तो फूल किस चीज का है? कागज का है ना? फूल संबंधित है कागज से, तो कागज के फूल। ठीक है? फूल ये इससे संबंधित है, तो यहां हो जाएगा संबंध।
इसी प्रकार और भी कई संबंध बनेंगे। सीता की पुस्तक, तो सीता की पुस्तक कह रहे तो सीता की यहाँ लग जाएगी षष्ठी, ये हो जाएगा संबंध। पुस्तक किसकी है? सीता की है। राम का विवाह, राम का विवाह, तो विवाह किसका है? राम का है। विवाह का संबंध किससे है? राम से है। ठीक है, तो यहाँ पे सामान्य से आपको का, के, की का बोध होएगा। ठीक है, इसके पश्चात अधिकरण। कुछ विद्वानों के अनुसार जो संबंध है, संबंध को कारक में नहीं लेते, वे 6 कारक लेते हैं। संबंध को वो अलग से गिनते हैं कि ये इसकी विभक्ति अलग है, ये कारक के अंतर्गत नहीं है। लेकिन सामान्य से सभी लोग 7 कारक लेते हैं और षष्ठी विभक्ति संबंध उसके अंतर्गत ही लेते हैं। अधिकरण के लिए क्या लिखा हुआ है? कर्ता और कर्म की क्रिया के आधार अर्थात स्थान को अधिकरण कहते हैं। जहाँ क्रिया हो रही है, कहाँ से कहाँ पर, आधार को अधिकरण कहते हैं। क्रिया जहाँ पर हो रही है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होगी। जैसे रमेश कटे आस्ते, रमेश चटाई पर बैठा है, तो कटे आने होता है चटाई, तो रमेश चटाई पर बैठा है, रमेश बैठा है, तो बैठना हो गई क्रिया। कौन बैठा है? रमेश बैठा है, तो रमेश हो गया कर्ता। अब कहाँ पर हो रही है क्रिया? ठीक है ना, कहाँ पर या किस में क्रिया हो रही है? तो चटाई पर, है ना। यहाँ पर अपन ने देखा था मैं पर का बोध होता है। कहाँ पर, है ना, तो चटाई पर बैठा है, तो चटाई में हो गया अधिकरण। इस वाक्य में बैठने रूप क्रिया का काम चटाई पर हो रहा है, इसलिए चटाई अधिकरण कारक हुआ और उससे सप्तमी विभक्ति कटे हुई। इस प्रकार रमेश, क्या लिख रहे, रमेश स्यास्याम ओदनम पचति। ठीक है, रमेश स्यास यानी होता है बटलोई में, ओदनम, ओदनम यानी भात, पचति, पचति यानी पकाता है, तो स्यास्याम, है ना, स्यास्याम अर्थात पात्र में भात पकाता है। तो पकाने की क्रिया स्यास्याम, स्यास्याम यानी होता है बटलोई में लिख दिया स्यास्याम, नहीं तो मेरे ख्याल से वो होता है गैस स्यास। ये जो आपकी डिक्शनरी है,
अच्छा, वो स्यास्याम नहीं है, वो स्थाल्याम है, वो मिसप्रिंट था। मैं कह रहा था ये क्या लिखा हुआ है, स्था, हाँ, थाल। ठीक है, रमेश स्थाल्याम। तो बटलोई में किस में भोजन पका रहा है, किस में ओदन पका रहा है, तो स्थाल्याम। ठीक है, बटलोई में। तो इस प्रकार अधिकरण रहेगा। जैसे हम अन्य उदाहरण देखें। बटलोई क्या? बटलोई एक पात्र रहता है, बुंदेलखंड में बटलोई कहते हैं, मतलब ऐसी इस प्रकार का उसका शेप रहता है थोड़ा सा। वे कौन में? हांडी। अच्छा, हांडी टाइप। हाँ, ठीक है। अब हम मैं जिन ग्रहे में पूजा करता हूँ। मैं जिन ग्रह में पूजा करता हूँ, तो पूजा करना ये हो गई क्रिया। ठीक है, कौन करता है, मैं करता हूँ, मैं हो गया करता, है ना। कहाँ पर करता हूँ, जिन ग्रह में करता हूँ, तो ये हो गया अधिकरण। आप जब पढ़ते हैं पूजा, तो पूजा में आप अपवित्र पवित्र हुआ आदि के बाद अर्घ चढ़ाते, उदक चंदन तंडुल पुष्प कई, चरु सुदीप सुधूप फल अर्घ कई, धवल मंगन गान रवा कुले, जिन ग्रहे, जिन ग्रहे, है ना। तो जिन ग्रहे जो आप बोल रहे हैं, ये क्या हो गया, ग्रह का जब सप्तमी में चलेगा, तो सप्तमी में क्या है, रामे बाले बालेयो बालेशु। तो जिन ग्रह का हो जाएगा जिन ग्रहे, जिन ग्रहेयो, जिन ग्रहेशु। तो जिन ग्रहे ये सप्तमी का एक वचन है, सप्तमी विभक्ति लगी हुई है यहाँ पर, अर्थात जिन ग्रह में, जिन ग्रह में। तो जिन ग्रह में अर्थात मंदिर में, जिन ग्रह अर्थात क्या हो गया, मंदिर। तो जिन ग्रहे अभिषेक महम, ठीक है। आप अभिषेक पाठ पढ़ते हैं, जब श्री जी को विराजमान करते हैं, उस समय आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माँ कुमार नंदी जी के अभिषेक पाठ में, जब श्री जी को विराजमान करते हैं, पांडुक शिला पीठे, है ना। ये देखिए माघनंदी जी का अभिषेक पाठ, पांडुक शिला पीठे जिन बिंबम स्थापयामी, ऐसा ही बोलते हैं, पांडुक शिला पीठे। पांडुक शिला क्या हो गई, तो जो पांडुक शिला की पीठ है, ठीक है, पांडुक शिला की पीठ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जिन बिंब को स्थापित कर रहा हूँ।
देखिए ये देखिए ये लिखा है यहाँ पे, ये जो मंत्र लिखा हुआ है, ओम ह्रीम श्री धर्म तीर्थादिनाथ भगवन नेह पांडुकशिला स्नपन पीठे, है ना, जो स्नान की पीठ है, पीठे तिष्ठ तिष्ठ, तो पीठे पीठे यानी जो पीठ है, पीठ अर्थात जहाँ पर पांडुकशिला में जो स्थान है जहाँ पे विराजमान किया जाता उस पर, तो स्थान कहाँ है, क्रिया कहाँ होगी, पांडुकशिला की पीठ पर, तो पीठ पर स्नापयामी अभिषेकाय भक्त्या पीठे महोत्सवम, पीठे, ये जो पीठे है ये सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, ठीक है। ये देखिए भृंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ तालध्वजा तप निवारक भूषिताग्रे वर्धस्य नंद जय पाठ पदावली भी कमलासने जिन भवंत महम श्रेयामी। कमलासने तो नहीं रहता, भृंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ तालध्वजा तप निवारक भूषित वर्धस्य नंद जय पाठ पदावली भी। सिंहासने, अपने यहाँ बहुत से स्थानों पे सिंहासने जिन भवंत महम श्रेयामी, तो सिंहासने यहाँ इन्होंने कमलासने दिया है, तो सिंहासन बोलें चाहे कमलासन बोलें, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, सिंहासने कमलासने, तो कमलासन पर, सिंहासन पर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ये सप्तमी विभक्ति अधिकरण का इस प्रकार कई जगह आपको प्रयोग मिलेगा। ठीक है, समझ में आया अधिकरण किस प्रकार से हो रहा है। आगे चलें। अब इसके बाद आता है संबोधन। तो संबोधन आपको बताया ही था कि संबोधन में क्या है, संबोधन के अंतर्गत किसी को पुकार कर अपनी ओर आकृष्ट करने को संबोधन कहते हैं। किसी को पुकारना ये संबोधन है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे हे रमेश, यहाँ पे लेकिन विसर्ग नहीं होता। हे रमेश अधुना पढ़, हे रमेश अब पढ़ो या अब पढ़। इस वाक्य में रमेश कार्यांतर में प्रवृत्त था, उसे पुकार कर अपनी ओर अपने सम्मुख करने पढ़ने में प्रवृत्त कराया गया, इसलिए रमेश संबोधन हुआ। उसमें प्रथमा विभक्ति रमेश हुई। संबोधन वाचक शब्द पूर्व में हे भो अरे रे अय आदि चिन्ह लगाए जाते हैं। तो प्रथमा विभक्ति यहाँ बोल रहे हैं लेकिन उसमें विसर्ग नहीं होगा, रमेश ऐसा नहीं होगा। हे रमेश, भो रमेश, अरे रमेश, ठीक है, इस प्रकार से ये होंगे। इसमें संबोधन का चिन्ह लगता है, कई लोग चिन्ह नहीं भी लगाते। तो जब किसी को संबोधन किया जा रहा है, किसी को पुकारा जा रहा है, तो संबोधन लगाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये आपके सातों कारक हुए। इन सातों कारकों संबंधी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।
भैया जी जो होमवर्क में वाक्य दिए थे वो हाँ वो डिस्कस कर रहे, थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना। ये हो गया। अब अपन उस पे आते हैं जो गृह कार्य के वाक्य थे। राम ने सीता को वन भेजा। राम ने सीता को वन भेजा। राम ने सीता को वन भेजा। क्रिया क्या हुई? यहाँ भेजा, भेजना क्रिया है, ठीक है। भेजना क्रिया है। देखो सीता वन गई ये वाक्य अलग है, लेकिन राम ने सीता को भेजा यहाँ क्रिया है भेजा। भेजना क्रिया है। किसने भेजा? राम ने भेजा, तो राम हो गए कर्ता। किसको भेजा? सीता को भेजा, ठीक है। तो सीता हो गई कर्म, ठीक है। इसके पश्चात भूषण चित्र बना। एक प्रश्न, सीता को वन में भेजा या वन भेजा, तो वन वो हुआ ना। देखो आप एक चीज ध्यान दो कि प्रश्न क्या है। प्रश्न ये था कि हमको कर्ता, कर्म और करण ये निकालने थे। उसके अलावा जो वाक्य उस पर भी आप ध्यान मत दो। अभी आप केवल कर्ता, कर्म, करण इनको पकड़ो। बाकी तो उसमें और बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं, जैसे वन लिखा है, अभी वन को ध्यान मत दो आप। तो नहीं, जैसे मैंने सीता को संप्रदान लिखा क्योंकि आपने बताया था जिसके लिए कार्य किया जाता है, तो यहाँ पे सीता को भेजा। तो सीता को भेजा जा रहा है, किसको भेजा, किसके लिए भेजा? सीता के लिए थोड़ी भेजा। अच्छा, तो यहाँ मर्यादा के लिए भेजा था उन्होंने। जिसके लिए वस्तु दी जा रही है या काम किया जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, देने की क्रिया जिसके लिए की जाएगी या जिसके लिए कार्य किया जाएगा। तो कार्य किया तो गया, सीता को भेजा, किसके लिए भेजा था? मर्यादा के लिए भेजा था। सीता यहाँ पे संप्रदान नहीं होगी। सीता को तो भेजा जा रहा है, कार्य किसके ऊपर हो रहा है? सीता के ऊपर हो रहा है। तो सीता कर्म हो गई। हाँ, जैसे अगर मैं ये कहूं राम ने सीता के लिए हनुमान को भेजा। अब देखो हनुमान को भेजा सीता की खोज के लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ आपका भेजना हो गई क्रिया, राम हो गए कर्ता, ठीक है। किसको भेजा? हनुमान को भेजा, तो हनुमान हो गए कर्म। किसके लिए भेजा? सीता के लिए भेजा, तो सीता हो गई अपादान। यहाँ चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी, ठीक है। और वहां क्या हो रहा था? सीता को ही भेज रहे थे। दोनों सेंटेंस में अंतर है। तो सीता कर्म हो गई। हाँ, क्योंकि प्रभाव सीता पे पड़ रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ, अब आया समझ। भेजने का प्रभाव किसके ऊपर है? राम के ऊपर नहीं है, सीता के ऊपर है ना। तो क्रिया का प्रभाव सीता पर पड़ रहा है, इसलिए सीता कर्म। हाँ, इसलिए सीता कर्म है। मिस हो गया था, ठीक है ना। अब इसमें कई जगह आपको प्रभाव नहीं भी पड़ता हुआ दिखेगा,
तो इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, जैसे हमें कर्ता देखना है तो हम प्रश्न करें कौन, कौन, राम ने या किसने। राम ने सीता को वन भेजा, किसने भेजा, राम ने भेजा, ठीक है ना। सीता वन जाती है, कौन वन जाती है, कौन जाती है, सीता जाती है, तो सीता कर्ता हो गई, ठीक है। कर्म, कर्म में आप प्रश्न पूछ लो क्या या किसको। राम ने सीता को वन भेजा, किसने भेजा, राम ने भेजा, तो राम हो गए कर्ता। किसको भेजा, सीता को भेजा, तो सीता हो गई कर्म, ठीक है। ये प्रश्न के जो उत्तर रहेंगे वो आपको मिलते जाएंगे। करण, करण की खोज करनी है तो आप स्वयं से प्रश्न करो किसके द्वारा, ठीक है ना, किसके द्वारा। मैं पुस्तक से पढ़ता हूँ, कौन पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ, तो मैं हो गया कर्ता। किसके द्वारा पढ़ता है, पुस्तक के द्वारा पढ़ता हूँ, तो पुस्तक हो गई करण। कृष्ण ने जरासंध को चक्र से मारा, मारना हो गई क्रिया। किसने मारा, कृष्ण ने मारा। किसके द्वारा मारा, चक्र के द्वारा मारा, तो चक्र हो गया करण। किसको मारा, जरासंध को मारा, तो जरासंध हो गया कर्म। संप्रदान, किसके लिए, अपादान, कहाँ से, और अभी संबंध की बात नहीं कर रहे, अधिकरण दे रहे, संबंध अभी देखेंगे। अधिकरण, कहाँ पर। इन प्रश्नों के उत्तर में आपको ये कारक मिल जाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी रहेंगे, उनको अपन अलग से डिस्कस करेंगे। हमेशा ऐसा नहीं होगा, कुछ जगह एक्सेप्शन हमेशा ही आते हैं। अगर मैं कहता हूँ टेबल पर, मेज पर घड़ी है, घड़ी मैं मेज पर थाली रखता हूँ, मैं मेज पर थाली रखता हूँ, ठीक है। क्रिया क्या हो गई, क्रिया हो गई यहाँ पे रखना, ये क्रिया हो गई। कौन रखता है, पहला प्रश्न कौन,
कौन रख रहा है? मैं रख रहा हूँ, तो मैं हो गया कर्ता। दूसरा प्रश्न, क्या रख रहा है, किसको रख रहा है? थाली रख रहा हूँ, तो थाली हो गया कर्म। किसके द्वारा रख रहा है? ये नहीं दिया तो करण नहीं है यहाँ। किसके लिए रख रहा है? संप्रदान नहीं है यहाँ। कहाँ से रख रहा है? ये भी नहीं है यहाँ। कहाँ पर रख रहा है? मेज पर रख रहा है, तो मेज पर हो जाएगा अधिकरण। जरूरी नहीं है सब चीजें हों, आप इन प्रश्नों को क्रम से कीजिए, आपको मिल जाएगा सब कुछ। भैया जी थैंक यू वेरी मच, बहुत क्लियर हो गया है ना। ठीक, तो अब मैं इस प्रकार के और वाक्य, ये जो वाक्य आपको दिए हैं इनको आप कीजिएगा गृह कार्य में, और भी थोड़े से वाक्य और दे देंगे। तो इसकी हम पहले हिंदी में ही जितनी प्रैक्टिस कर लें, अभी हम इसका संस्कृत ट्रांसलेशन नहीं करें। क्या है, अगर हमको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन में कौन सी विभक्ति लगानी है, तो फिर विभक्ति लगाना तो फिर आराम से हो जाएगा। तो अभी पहले हम हिंदी वाक्यों में ही ये पकड़ लें, कौन करता है, कौन कर्म है, कौन करण है, कौन संप्रदान, कौन अपादान, कौन अधिकरण। तो फिर क्या है, आपको ये पकड़ में आ गए, उसके बाद आपको केवल सब में विभक्तियां लगानी है। तो आपकी ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया अगर पक्की होगी तो आगे का बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अभ्यास के लिए हम आज इसका अभ्यास करेंगे। इसके लिए मैं गृह कार्य अभी थोड़ी देर में भेज दूंगा। ठीक है, यहाँ तक ही करते हैं। जैसे कल आपने वाक्य दिया था, मैं पूजन करता हूँ, तो इसमें पूजन कर्म हो जाएगा ना? हाँ, जो कल दिया था उसको आज होमवर्क में करना है। ठीक है ना, करना क्या हो गया, क्रिया हो गई। अब क्या करते हो, पूजन करता हूँ, तो पूजन हो गया आपका कर्म। और यदि आप पूजन करना पूरी क्रिया ले रहे हो, ठीक है, पूजन करना पूरी क्रिया ले रहे हो, तो पूजन करना क्रिया हो गई, तो कौन करता है? मैं करता हूँ, खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपके पास पूजन करना क्रिया के लिए आप पूजयति भी लिख सकते हो। पूजयति के लिए हो गया पूजन करना, और पूजनम करोमि, है ना, तो पूजनम करोमि लिखोगे अगर, तो पूजन फिर आपका, आप में मुख्य क्रिया किसको बना रहे उस पर निर्भर करेगा। अगर आपने क्रिया बनाई है पूजन करना, ठीक है, तो पूजन करना फिर आपका हट गया, अब बचा क्या? मैं। तो कौन करता है? मैं करता हूँ, बस खत्म हो जाएगा वाक्य। और अगर आपने क्रिया बनाई है करना, करता हूँ, मैं स्नान करता हूँ, मैं मंजन करता हूँ, मैं पूजन करता हूँ, मैं अभिषेक करता हूँ। करना अगर अकेली क्रिया है तो क्या करता हूँ? स्नान करता हूँ, तो स्नान कर्म हो गया। पूजन करता हूँ, पूजन कर्म हो गया, है ना। अभिषेक करता हूँ, अभिषेक कर्म हो गया। और अगर पूरा अभिषेक करना आपने क्रिया बना ली, क्योंकि दोनों तरह से क्रियाएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, वो अभी जब अपन क्रिया प्रकरण पढ़ेंगे तो उसमें आगे आएगा, तो आप दोनों प्रकार से उसको बना सकते हैं। ठीक है, क्रिया प्रकरण अलग से आएगा? हाँ, अभी तो अपन शब्द पढ़ रहे हैं। अपन ने वाक्य के दो भेद किए थे, एक शब्द और एक क्रिया प्रारंभ में। तो अभी तो अपन शब्द ही पढ़ रहे हैं, अभी क्रिया में अपन आए कहाँ कि क्रिया कैसे बनानी है ना। अच्छा, और ये एक और वाक्य दिया था आपने, आज के दिन महावीर ने जन्म ये लिया, गृह तो कार्य आज में के है दिन आपके, आप पूरे पूछ लोगे यहाँ तो कैसे चलेगा। ये पांचों आपको कल गृह कार्य करके देने हैं। एक किया था मैं कल, तो इसलिए ये है समझ ना, में नहीं अभी आया था। और दे रहा हूँ मैं आपको, 5 और दे रहा हूँ, ये 10 टोटल कल डिस्कस करेंगे। सभी के नहीं हो पाए थे ना, ये रात को भेजे थे मैंने, है ना। तो ये गृह कार्य है, इसको पूरे को करके अपन पूरे 10 कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव